दोस्तों आप सभी को नमस्कार। चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हिंदू महासभा के जो है राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई और बैठक के बाद में जो है हिंदू महासभा के जो है पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये देखिए महाराज जी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, रविंद्र द्विवेदी जी हैं। जी रविंद्र द्विवेदी जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है 10 तारीख को 6:52 पर 12 लोग जो है अब तक उसमें मारे गए हैं जी। और जो है उसके जो तार फरीदाबाद मॉडल से जुड़े हुए हैं, कई गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं। और क्या कहेंगे इसको लेकर के आप? देखिए, फरीदाबाद एनसीआर का हिस्सा है, अर्थात दिल्ली राजधानी का ही जुड़ा हुआ हरियाणा का एक जिला है। और जिस तरीके से लाल किले पर बम विस्फोट हुआ और उसमें बहुत सारे निर्दोष नागरिक मारे गए और उसके तार फरीदाबाद से जुड़ना, ये बताता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बार बार वहाँ पर डॉक्टर्स का पकड़ा जाना, डॉक्टर्स का इसमें संलिप्त होना, एक यूनिवर्सिटी का इसमें जुड़ा होना, ये प्रमाणित करता है कि जिहाद केवल अनपढ़ गंवार या मदरसों में पढ़े हुए लोग ही आतंकवाद से नहीं जुड़े, जिहाद से नहीं जुड़े हैं, बल्कि इस्लाम के पढ़े लिखे तबके भी आतंकवाद और जिहाद से जुड़े हुए हैं। और ये एक बड़ी ही चिंताजनक बात है। कई बार फरीदाबाद पुलिस द्वारा वहाँ पर आपत्तिजनक पदार्थ पकड़े गए सैकड़ों किलो में, लेकिन उसके बावजूद वो आपत्तिजनक पदार्थ जब्त तो किए गए, लेकिन जिनसे जब्त किए गए उनसे प्रति पुलिस प्रशासन या शासन द्वारा कोई अंकुश लगाने जैसी कार्रवाई नहीं की गई, जिस कारण से वो लोग लाल किला बम विस्फोट को अंजाम देने में सफल हुए। यदि शासन प्रशासन उन तत्वों पर समय रहते अंकुश लगाता तो निश्चित रूप से लाल किला बम विस्फोट को टाला जा सकता था और निर्दोष नागरिकों को मृत्यु के मुख में जाने से बचाया जा सकता था। जी प्रवक्ता जी भैया, लाल किला ब्लास्ट हो जाता है 10 तारीख को और 12 लोग जो है इसमें मर गए। और जो है अमोनिया नाइट्रेट्स जो है पहले जो है इसको वो साइना नाम की जो लेडी डॉक्टर थी वो थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करती थी फरीदाबाद के अंदर में। एक पहले 300 किलो पकड़ा गया, फिर 2900 किलो पकड़ा गया। उसके बाद वो जो उमर हावड़ तवड़ में भाग गया, उसने दिल्ली आके ब्लास्ट कर दिया। तो इसमें क्या कहेंगे आप? 2 शब्द बताएं। इसमें तो मैं कहूँगा भाई पाकिस्तानी हाथ है और पाकिस्तानी एजेंट हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं, जैसे राहुल गांधी, जैसे केजरीवाल, जैसे अदर पार्टियां। इनको लगा कि एक प्रयोग सफल हुआ है और देश में हिंदुत्व की सरकार बनने का सब जो चालू एक रास्ता बन गया है। तो हिंदुत्व को डराने के लिए, भय का माहौल पैदा करने के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान में लोग समझने लग गए थे कि 14 साल से जब भी या 12-13 साल से जब से बीजेपी आई है बम ब्लास्ट खत्म हो गए। तो उस डर को दोबारा पैदा करने के लिए ये इन लोगों का एक षड्यंत्र है और सरकार को चाहिए कि इनके फोन सर्विलांस पे लगा दें, इनका तार अपने आप पाकिस्तान से जुड़ जाएगा, क्योंकि हिंदू के बीच एक भय पैदा करना चाहते हैं और अविश्वास पैदा करना चाहते हैं दिल्ली पुलिस के ऊपर और दिल्ली सरकार के ऊपर। तो जनता को चाहिए कि पूर्ण समर्थन सरकार को दे, ताकि सरकार को जब हम समर्थन देंगे और पुलिस को समर्थन देंगे तो उनका मनोबल बढ़ेगा। जब उनको मनोबल बढ़ेगा तो इनको डंडा दे देंगे, क्योंकि इस्लाम ही आतंकवाद की जननी है। गुप्ता जी, क्या चलो अनपढ़ लोग होते हैं, ब्लास्ट कर देते हैं, आत्मघाती बम बन जाते हैं, फिदायीन बन जाते हैं। ये पढ़े लिखे लोग जो डॉक्टर हैं, उनके माँ बाप पूरे जीवन की कमाई लगाते हैं, डॉक्टर बनने के बाद आप गांधी को क्या समझते हो? करोड़ों आदमी को मरवा दिया। आप नेहरू को क्या समझते हो? करोड़ों आदमी को मरवा दिया। आप इन्हें क्या समझते हो? अरे एक्शन डे के नाम पे करोड़ों आदमी जो मरवा दिए तो बैरिस्टर थे, पढ़े लिखे थे। इस देश का दुर्भाग्य ही यही है कि जो मोहनदास मौलाना होना चाहिए वो मोहनदास क्या है? क्या है? बाबा। तो जिस दिन हम मोहनदास को मौलाना समझ जाएंगे, उनकी फितरत को समझ जाएंगे, ये उनका षड्यंत्र है। चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, आतंकवाद उनकी गोद में पलता है। आतंकवाद उनकी गोद में पलता है। जी द्विवेदी जी जी बताया राष्ट्रीय प्रवक्ता मदन लाल गुप्ता जी ने कि
आतंकवाद उनकी जेब में पलता है। और किनकी जो जेब में? मोहनदास करमचंद गांधी जो है उनको बोला कि जो मौलाना दुनिया से चले गए उनकी छोड़िए, जो आज हम की बात करिए। और सबसे बड़ी बात है कि यार उस समय की जनता जो है वो गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा जो आज दे रही है, तो उनके लिए उस समय भगवान थे, जिस तरह आज के लिए मोदी जी हमारे लिए। नहीं जी, नहीं। हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हुआ है गलत हुआ है और उसके लिए किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। और जिन्होंने भी किया है, इंसानियत के नाम पे कलंक है, जो खून की होली खेल रहे हैं, उन्हें ऑन द स्पॉट ही शूट कर देना चाहिए। इससे ज्यादा मैं कुछ उड़ा देना चाहिए कि जो मानवता के खून से होली खेलते हैं वो कभी भी इंसानियत के और धर्म के नाम पे कोई सही राह सही मार्ग पे चलने वाले नहीं हैं। और इस्लाम कभी भी कट्टरता नहीं सिखाता है, लेकिन इनके 10 में से एक को सिर्फ जिहादी बनाने के लिए ही ट्रेनिंग दी जाती है। उसकी मानसिकता इस प्रकार से हो जाती है कि वो 10 को उड़ाने का जब खतरा देखता है तो खुद को भी उड़ा लेता है, क्योंकि उसे 72 उड़े ऊपर मिलेगी ये सिखाया जाता है। और हमारे यहाँ एक दया भाव सनातन के अंदर है कि किस प्रकार से यार जाने दीजिए, छोड़िए, हो गया है। और उसी हमारी बल मानसता का ये फ़ायदा उठाते हैं और मजबूरी वंश हमारे बीच में घुल मिल के हमें ही बर्बाद करते हैं, हमें ही तबाह करते हैं। इन पर एक कड़ा प्रयोग कह लीजिए या एक्शन लेना चाहिए, और उसके तहत जितने भी हैं उन्हें एक लाइन में खड़ा करके, ताकि दोबारा कोई ऐसी हिम्मत ना कर सके, उड़ा देना चाहिए। जब ये उड़ाने से नहीं डरते तो हम हिंदू महासभा के सैनिक ये आह्वान करते हैं एक एक भाई से कि जहाँ ऐसी स्थिति परिस्थिति देखें, चूकें नहीं, निपटा दें। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ललित